एक महीना ही हुआ है, मोदी जी का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है। मुझे मुझसे तकलीफ नहीं है, हमको तो ऑफर दे रहा है कि आ जाइए सीएम बन जाइए, पार्टी विलय कर लीजिए, मेरे दल में आ जाइए। परेशान हो गया, टेंशन में डिप्रेशन में आ गए हैं कि मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, मुकेश सहनी से समाज से तकलीफ था। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर हैं और इसी कड़ी में अब दूसरा चरण भी उनका शुरू हो गया है और अब वो मधुबनी पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि बीजेपी विलय कराने के लिए उनसे कह रही है और साथ ही साथ उन्हें सीएम बनाना चाहती है। देखिए, जिस चीज़ को लेकर लगातार मुकेश सहनी निषादों को एकजुट करने के लिए निषाद वोट बैंक को निकले हुए हैं और उसके बाद मधुबनी पहुंचकर दहाड़ रहे हैं, वहां बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर साफ कहा है कि उनकी भी कुर्सी डगमगा रही है, वो भी डिप्रेशन में आ गए हैं और चिंतित हो गए हैं। मुकेश सहनी जिस तरह से लगातार संकल्प यात्रा निकाले हुए, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। कि आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं, औरों का बच्चा कैसे जिंदगी जी रहे हैं, तो इसके लिए कौन, उनके बच्चे, आपके बच्चे के लिए कौन लड़ेगा। आज मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं निषाद मल्ला के घर में जन्म लिया, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ब्राह्मण में, भूमियार में, यादव कुल में, बनिया कुल में, ऐसे कुल में जन्म लेता तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ता। मैं आपके, ये जो जात है, निषाद जो है, मेरा जात नहीं है, मेरा परिवार है, ये मैं मानता हूं और इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत दिया वोट का, इस देश में पैसा कितना भी हो जाए लेकिन पावर नहीं ला सकता है। पावर लाने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट है आपके पास, जिसके पास वोट नहीं है वो तो आपसे आके खरीदता है, जिसके पास वोट नहीं है वो आपसे खरीदता है और आप बेचते हैं। इसका मतलब आपके पास ज्यादा वोट है और जिसके पास जो पैसा देके खरीद रहा है उसके पास वोट नहीं है। मिठाई का दुकान वाला व्यक्ति क्या दुकान में जाकर किसी दुकान में मिठाई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास खुद ही दुकान में मिठाई है। मिठाई तो वही खरीदने के लिए जाएगा जिसके पास नहीं है। तो अगर आज जो लोग आपसे वोट खरीदने के लिए आता है, वो मान लीजिए कि उसके पास वोट नहीं है, वो आपके वोट पे, आपके पैसे के दम पर वो वोट खरीद के मालिक बनना चाहता है, विधायक सांसद बन रहा है, और आप अपने बच्चे का भविष्य मात्र 200 रुपए में बेच देते हैं। एक महीना ही हुआ है, मोदी जी का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है। परेशान हो गया, टेंशन में डिप्रेशन में आ गए हैं कि मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने यात्रा चालू किया, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निषाद समाज का टक्कर देने के लिए, इसके बराबरी करने के लिए हैसियत किसी पार्टी में नहीं है। हमसे कोई नहीं लड़ सकता है। तो उन्होंने, आपने देखा, आजादी के 75 साल बाद पहली बार आपके हरीश सहनी जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। वो किसके डर से? आपके डर से और मेरे डर से कि निषाद समाज को गुमराह कर लेंगे। यूपी, बिहार में, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है। आप एक व्यक्ति को एमएलसी बना देने से 5 करोड़ लोगों का तकलीफ दूर नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा चाहता है कि एक व्यक्ति को आगे करके आपको गुमराह कर ले, आपको बेवकूफ बना दे ताकि आपका वोट ले ले। तो षड्यंत्र रच रहा है। 75 साल की आजादी के बाद पहली बार बिहार में निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होके सरकार में मंत्री बना, लेकिन उन लोगों ने के पास कितना शक्ति ताकत था कि आपने देखा कि आपके विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। क्यों? उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, मुकेश सहनी से समाज से तकलीफ था। उन्होंने देखा एक बंबई से आके यहाँ पे बिहार में अपने लोगों को साथ लेकर आज अपने दम पर मंत्री बन गया है। 11 सीट ले लिया हमसे। एक समय आएगा इनके लोग जग जाएंगे, क्योंकि निषाद समाज सोया हुआ शेर है, 15% है, ये जग जाएगा तो अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इसके लिए इस समाज को गुलामी से, जो आज गुलाम बना हुआ है, कल मालिक बन जाएगा। इसको रोको। इसको रोकने के लिए मुकेश सहनी को खत्म करो। मुकेश सहनी को खत्म कर दोगे, ये समाज ऑटोमेटिक रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर गुलाम बन जाएगा। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया,
हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। मुझे मुझसे तकलीफ नहीं है, हमको तो ऑफर दे रहा है कि आ जाइए सीएम बन जाइए, पार्टी विलय कर लीजिए, मेरे दल में आ जाइए, सीएम बन जाइए। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा झोपड़ी सही, हम झोपड़ी का राजा रहेंगे, आपके महल में आके गुलाम हमें नहीं बनना है। तो उसको तकलीफ किसका? आपका था कि आप अपने पैर पे खड़ा ना हो। तो ये अभी आपको निर्णय लेना है कि आप अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं या नहीं, आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं। तो इसलिए अभी तो फिलहाल जितने लोग हैं यहाँ पे उपस्थित नेता हैं, आप संकल्प लीजिए कि आपको आने वाले समय में कैसी जिंदगी जीना है। तो आप सभी के पास गंगा जल का बोतल आया होगा। तो आपने साफ देखा, उनका तल्ख तेवर नजर आ रहा है। वो मधुबनी में पहुंचकर खूब गरज रहे हैं और एक के बाद एक बड़े खुलासे करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को लेकर बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बाकी और क्या कुछ खुलासे करते हैं देखना होगा। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।